मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर इतरव्यपदेशादिता करणादिदोष प्रसक्ति। उठे बैठो प्रेमलाल तुसी। ब्रह्मसूत्र है ना, अध्याय 2 पाद 1 अधिकरण 7 सूत्र 21। इतरव्यपदेशाधिकरणम, इस अधिकरण में 21, 22, 23 3 सूत्र हैं। जीव और ब्रह्म के एकत्व का वर्णन तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, इन महावाक्यों के माध्यम से सिद्ध है। लेकिन लक्ष्यार्थ में दोनों का एकत्व है, वाच्यार्थ में भेद है। ऐसा न माने तो वाच्यार्थ भूमि में ही दोनों का एकत्व स्वीकार करें तो जीव में जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश हैं, शुभाशुभ कर्म हैं, सुख दुख आदि फल हैं, इन सब का सन्निवेश ब्रह्म में ईश्वर में भी हो जाएगा। और जीव में ब्रह्म की सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता आदि दिव्य भावों का सन्निवेश हो जाएगा। इस व्यतिक्रम का समाधान करने के लिए यह अधिकरण है।
अभिप्राय यह है कि जीव के ईश समान वाच्यार्थ भूमि में यही तथ्य सिद्ध है कि जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता। विद्यापति जी ने लिखा, तो हर सरिसक तो छा माधव मन होई छन माने। हे माधव, आपके सदृश एकमात्र आप ही हैं, ऐसा मन में अनुमान होता है। तो हर सदृश एक तो छा माधव मन होई छन माने। भगवान के सदृश एकमात्र भगवान ही हैं, कोई अन्य नहीं। इतर व्यपदेशात हिता करणादि दोष प्रसक्ति ही। इतर व्यपदेशात तत्वमसि इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं, जीव और ईश्वर के एकत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद कथन वचन हैं। इनमें तो इतर माने जीव में ब्रह्मत्व का व्यपदेश कथन है, प्रतिपादन। अथवा अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये जो श्रुतियाँ हैं ब्रह्म में जीवत्व का व्यपदेश सिद्ध करती हैं, ब्रह्म की जीव रूपता सिद्ध करती हैं। उधर ब्रह्म की जीव रूपता, इधर जीव की ब्रह्म रूपता, तब तो डबाडोल स्थिति हो जाएगी। तो ब्रह्म सृष्टा है तो जीव को भी सृष्टा मानना होगा। तो ब्रह्म भला अपने अहित जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि को क्यों मोल लेगा। लेकिन ऐसा मानने पर तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि का ग्रास वे बिना ब्रह्म नहीं रहेगा। एतावता यह तथ्य सिद्ध है। पूर्व पक्ष, चेतन जो ब्रह्म है वो जगत का कारण नहीं हो सकता। सांख्यवादी प्रकृति को ही एक प्रकार से अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत। तमोगुण अवष्टम्भात्मक है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक है, सत्वगुण प्रकाशात्मक। हमारे पूज्य गुरुदेव का वाक्य है यह। तमोगुण अवष्टम्भात्मक, अवष्टम्भ माने निरोध। मैंने दृष्टांत दिया, दीप प्रज्वलित करते हैं, एक पात्र होता है, फिर उसमें स्नेह घृत या तैल होता है, फिर बत्ती होती है, फिर अग्नि का संयोग होता है। इसी प्रकार गुण विमर्दन न्याय। एक सात्विक व्यक्ति है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में रजोगुण तमोगुण का विलोप है। गीता के 14वें अध्याय के अनुसार सत्वगुण ऊपर होगा, रजोगुण बीच में होगा या नीचे होगा, तमोगुण बीच में होगा या नीचे होगा। इसको गुण विमर्दन न्याय कहते हैं। एक गुण दो गुणों को पछाड़ कर अपना प्रभुत्व सिद्ध करता है, अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को दबाकर अपनी ख्याति प्राप्त करता है। रजोगुण की दाल गल जाती है तो सत्वगुण तमोगुण को दबाकर
उत्कर्ष को प्राप्त होता है, तमोगुण की दाल गल जाती है तो रजोगुण सत्वगुण को दबाकर वो अपनी ख्याति प्राप्त करता है। तमोगुणी अगर कोई है तो रजोगुण सत्वगुण से विहीन नहीं है। किसी के जीवन में रजोगुण बीच में, सत्वगुण नीचे, किसी के जीवन में सत्वगुण बीच में, रजोगुण नीचे। तमोगुण की प्रगल्भता से किसी को तमोगुणी या तामस कहते हैं। ऐसे ही जब किसी को रजोगुणी कहते हैं तो तमोगुण भी उसके जीवन में होता है, सत्वगुण भी। रजोगुण ऊपर होता है, बीच में सत्वगुण या तमोगुण, नीचे सत्वगुण या तमोगुण होता है। एक गुण की प्रधानता होती है, दो गुण नीचे होते हैं, कोई बीच में कोई नीचे। इसी को गुण विमर्दन न्याय कहते हैं। अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण रहते ही हैं, लेकिन मैंने अपने ग्रंथों में लिखा है, यहाँ भी कहा ही होगा, दही को मथ देते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, छाछ पर वो तैरने लगता है। अब अगर कोई व्यक्ति दही को बिलो करके आँख पे न लगे, हाँ, अब कोई व्यक्ति दही का मंथन करे, मक्खन ऊपर आ जाए, 2-4 मिनट के लिए किसी कार्य से अन्यत्र चला जाए, ऐसा नहीं होगा कि मक्खन फिर दही का रूप धारण कर ले। ऐसे ही जब किसी के जीवन में शुद्ध सत्वगुण ऊपर हो जाता है तो फिर वो आगे कभी तमोगुणी या रजोगुणी हो जाए संभव नहीं। लेकिन सामान्य नियम यही है कि एक गुण शेष 2 को दबा करके ही अपना प्रभुत्व सिद्ध करता है। जीव और ब्रह्म का जब एकत्व स्वीकार करते हैं तब लक्ष्यार्थ भूमि में ही एकत्व सिद्ध है, वाच्यार्थ भूमि में जीव जीव ही है, ईश्वर ईश्वर ही है। जीव की ईश समान तो ब्रह्म में जीवनिष्ठ जो दुर्गुण है, अविद्या काम कर्म या विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश वासुक कर्म और सुख दुख फल क्लेश कर्म विपाक आशय का संसार ब्रह्म में नहीं होता। और ब्रह्म में जो सोपाधिक धरातल पर जगत की संरचना इत्यादि की क्षमता है वो जीव में नहीं आ जाती। लेकिन जब तक जीव साधन चतुष्टय संपन्न न हो, दैवी संपत्ति संपन्न न हो, तब तक आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान उसे हो भी नहीं सकता है सचमुच में। इसलिए यहाँ कहा गया इतर व्यपदेशात हिता करणादि दोष प्रसक्ति ही पूर्व पक्ष है। तत्वमसि इत्यादि श्रुति से अन्य जो जीव है उनमें ब्रह्मत्व की प्रसक्ति का उपदेश है।
जीव की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन है, इधर ब्रह्म की जीव रूपता का भी निरूपण श्रुतियों ने किया है। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये श्रुतियाँ हैं। तो ब्रह्म में जीवत्व का व्यपदेश भी प्राप्त है। इससे तो ब्रह्म सृष्टा है, तो जब दोनों अभेद तो जीव भी सृष्टा ही सिद्ध हो गया। फिर ब्रह्म को अपने अहित जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनेक अनर्थ प्राप्त होंगे। जीव के जो अविद्या काम कर्म है वो ब्रह्म में संचरित हो जाएंगे। ब्रह्म में जो षष्टित्व इत्यादि की दिव्यता है, जीवों में उनका संचार हो जाएगा। कौन जीव कौन ईश्वर कहना भी संभव नहीं होगा, विभाजक रेखाएं विलुप्त हो जाएगी। इन सब दोषों को देखते हुए अच्छा है कि चेतन को जगत कारण न माना जाए। तो हमने कहा सांख्यों के यहाँ ईश्वर की स्वीकृति ही नहीं है। प्रकृति ही या प्रधान ही या व्यक्ति ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। सांख्यों के यहाँ दो प्रकार की प्रक्रिया चलती है, विवरण प्रस्थान है, भामती प्रस्थान है। एक प्रक्रिया यह है कि सत्वगुण की भी वंश परंपरा चलती है, सात्विक कार्य भी होते हैं जैसे सात्विक अहम आदि। रजोगुण की भी वंश परंपरा चलती है, राजस कार्य भी होते हैं। तमोगुण की वंश परंपरा भी चलती है। एक प्रक्रिया यह है, तीनों प्रकार के अहम होते हैं, सात्विक राजस तामस। सात्विक अहम के कार्य राजस अहम के कार्य तामस अहम के कार्य होते हैं। दूसरी प्रक्रिया यह है कि रजोगुण सक्रियता का आधायक है, सत्वगुण निष्क्रिय होता है, तमोगुण भी निष्क्रिय होता है। रजोगुण क्या करता, अपनी वंश परंपरा न चलाकर सत्व को छू देता है तो सत्व की वंश परंपरा चलती है। तमस को छू देता है तो तमोगुण की वंश परंपरा चलती है। हमने एक दिन बताया था, मेरठ में एक पैंट आदि पहना हुआ आधुनिक ढंग का व्यक्ति मेरे पास आया, ओम हरे ऐसा बोला। तो मैं चुप रहा। क्यों चुप रहे, आप भी कहिए ओम हरे। मैं शंकराचार्य था, उधर की भाषा ऐसे ही होती है, खरी बोली। हरियाणा मेरठ मुजफ्फरनगर कख जाय से रे हरियाणा में छोटा भाई बड़े भाई को कहता है कख जाय से रे। जब सबसे पहले मैं मुजफ्फरनगर गया तो मैं तो कांपने लग गया, नैमिष वालों के साथ गया था। हम लोगों का जीवन ऐसा था, बड़े भाई भी छोटे भाई को बुलाते आओ आओ माने आइए, बैसू बैसू बैसा व्यांतर हो जाता है बोलने के लहजे में भी। तो वहाँ देखा मुजफ्फरनगर आदि में, तो हम तो चौंक गए। वहाँ की बोली, मेरठ की बोली, हमको लगा कि डंडे से कोई पीट रहा है। मिथिला क्षेत्र का व्यक्ति उधर चला जाएगा बेहोश ही हो जाएगा। उधर की बोली में अत्यंत चल चला चलू,
चलत हूँ, एक ही शब्द है। चलत हूँ, चल, चलो, चल, चल में अलग चल है ना, एक ही शब्द। चल, चलो, चलत हूँ। अत्यंत नम्रता पूर्वक बड़ों को कहते हैं चलत हूँ, चला जाए। चलू सखा कोटि के, सेवक कोटि का चल, चलो, चल उच्चारण से भी अर्थ में भेद हो जाता है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि जो जीव है उसको ब्रह्म माने तो सृष्टा हो जाएगा जीव, और ब्रह्म को जीव माने तो तत्वमसी आदि के अनुसार जीव के गुण धर्म ब्रह्म में संचरित हो जाएंगे। तो कहा नहीं, वाच्यार्थ भूमि में भेद ही रहता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में कहा गया कि सृष्टि की संरचना इत्यादि ईश्वर ही करते हैं, जीव नहीं। कई ढंग की बातें हैं, लेकिन एक दिन हमने कहा था छांदोग्य उपनिषद 8वें अध्याय शंकर भाष्य के अनुसार तत्वज्ञ में अन्य व्यक्तियों में सिद्धि असिद्धि को लेकर भी तो भेद होता ही है। जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति हो जाते हैं, कई बार हमने संकेत किया। और जिसमें हम अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। जिसके प्रति राग होता है उसके हम अधीन हो जाते हैं। जिसके प्रति वैराग्य होता है उसके हम अधिपति हो जाते हैं। विवेक का फल वैराग्य है। सचमुच में अगर किसी को विवेक प्राप्त है तो ब्रह्मलोक तक से वैराग्य होगा। ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। आजकल के वेदांती ये सब छूते ही नहीं विषय। ब्रह्मलोक तक से वैराग्य होगा तो क्या हो जाएगा? विवेक का फल है ना वैराग्य। ब्रह्मलोक तक का वैभव भी जिसके चित्त को समाकृष्ट करने में समर्थ नहीं होगा उसी को तो ब्रह्मलोक से वैराग्य होगा, भले वो मर्त्य लोक में हो। तो फिर क्या होगा? जिससे विरक्त हो गए उसके अधिपति हो गए या नहीं? तो मर्त्य लोक में रह कर के भी व्यक्ति ब्रह्मलोक का अधिपति हो सकता है, उसमें क्षमता आ सकती है। वेदांत का विज्ञान और लुंज पुंज बन के बैठा रहे, ऐसा नहीं। पृथ्वी से विरक्त हुआ कोई तो पृथ्वी में जो दिव्यता है वो दिव्यता उसमें आएगी या नहीं? पृथ्वी का नियामक हो सकता है या नहीं? जल से विरक्त हुआ तो जिससे हम विरक्त होते हैं उसके हम अधिपति होते हैं, जिसमें अनुरक्त होते हैं उसके हम अधीन हो जाते हैं। इसलिए निरंजन के परम साम्य को प्राप्त होता है। मुंडक उपनिषद आदि का अध्ययन करें। निरंजन माने भगवान परमात्मा के परम साम्य को तत्वज्ञ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मसूत्र में लिखा सृष्टि करने में प्रवृत्ति नहीं होती, सृष्टि आदि व्यापार जीव में नहीं ईश्वर में ही प्राप्त है। इधर बृहदारण्यक उपनिषद में यह भी कहा गया कि अधिभूत अध्यात्म अधिदैव तीनों के एकत्व को जो समझ लेता है वह सृष्टा हो सकता है। शंकराचार्य जी ने
कोई संकोच करके अर्थ नहीं लिखा, जो के त्यों अर्थ किया, पहले पढ़ा चुके हैं पिछले साल। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्यार्थ भूमि में एकत्व होने पर भी उस एकत्व का जिसको ज्ञान हो गया सचमुच में, उसमें नियामकता तो आती है। नियामकता आती है माने जिससे विरक्त हुआ, विवेक पूर्वक ही तो वैराग्य होगा ना, उसका अधिपति तो हो ही जाता है। इसलिए तत्वज्ञ तो हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि तत्व ज्ञान से मोक्ष तो मिल ही जाएगा। और जीवन में ईश्वर भाव का संसार नहीं होगा, ऐसा नहीं। जिससे विरक्त होंगे उसके अधिपति के बिना नहीं रहेंगे। अधिपति हो जाएंगे तो क्या होगा? कोई होर नहीं ब्रह्मा जी से, इंद्र जी से, क्योंकि अधिपति भी हुए और आत्मबुद्धि भी प्राप्त है कि हम ही इंद्र के रूप में, वरुण के रूप में, ब्रह्मा के रूप में हैं। लेकिन लुल्लू बुद्धू के समान उसका जीवन होगा, ऐसा नहीं कह सकते। निरंजन के परम साम्य को प्राप्त हो जाता है, ऐसा। आर्किमेडीज ने कहा था, मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूं। लेकिन भू सूक्तम है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आर्किमेडीज को उसका ज्ञान नहीं रहा होगा। भू सूक्तम में ऋग्वेद के 10वें मंडल में भू पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। और उपनिषदों में पूरी सृष्टि, गीता के 3रे अध्याय में, वो ढंग से आजकल लोग पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं। गीता के 3रे अध्याय में पूरे ब्रह्मांड के केंद्र का वर्णन है। अगर 3रा अध्याय ठीक ढंग से पढ़ा हो तो पूरे ब्रह्मांड के नियमन का भी बल और वेग तत्व में प्राप्त हो सकता है। कैसे होगा? अक्षर से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन है या नहीं? कहाँ? गीता के 3रे अध्याय में। अक्षर माने परमात्मा से शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति का वर्णन है 3रे अध्याय में। पर ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति का वर्णन है। गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद में भी इस तथ्य का वर्णन है। सीतोपनिषद में भी इस तथ्य का वर्णन है। जिसको सांख्यवादी प्रकृति कहते हैं, वेदांती माया कहते हैं, उसी का नाम प्रणव भी है, ओंकार भी है। शब्द ब्रह्म ही माया है। तो आत्मा और ओम दो, ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति ही। और प्रकृति क्या है? ओम, ओमात्मिका ही है। कहाँ लिखा? सीतोपनिषद में। तो शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म, परमात्मा और प्राण का ठीक से ज्ञान है तो व्यक्ति स्वस्थ क्रांति का उद्भाषक बन सकता है। एक प्रक्रिया पढ़ाने आदि की यह है। पढ़ने की दूसरी प्रक्रिया यह है कि कल भोजन मिलेगा भी या नहीं तत्वज्ञ को, यह भी ज्ञान नहीं हो सकता। मुक्त तो हो जाएगा शरीर छोड़ने के बाद विदेह केवल, लेकिन जीवन में बौद्धिक धरातल पर रिद्धि सिद्धि से दूरी ही बना रहेगा। एक प्रक्रिया विरक्तों के यहाँ ये भी है पढ़ाने की। हमारे संस्कार कुछ ऐसे हैं कि जिस का विवेक होगा, अगर वो वर्ज्य है
अनात्मा है तो उससे वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा, और वैराग्य होगा तो जिससे वैराग्य होगा उसका आधिपत्य उसके जीवन में आ ही जाएगा। इसलिए निरंजन के परम साम्य को तत्वज्ञ प्राप्त होता है, ये अभिप्राय। अब चलें इधर। गुरुदेव, ये महाप्रलय में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश लीन हो जाता है, संसार अटल विटल आदि भी सब पूरे लोप हो जाते हैं। तो ये नरक की नरक अमुक को ये तो महाप्रलय में हो ही जाता है, अपनी तरफ से ही लीन हो जाता है, कुछ भी नहीं रहते, कोई लोक ही नहीं। ये नरक फिर क्या हो गया? अलग नरक आरंभ है। मैंने सृष्टि काल में स्वर्ग नरक है ना, महाप्रलय में न स्वर्ग है न नरक है न वैकुंठ है, सब ब्रह्म है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, इस पे भी बहुत है। प्रलय में भूर्भुवः स्वः, भू कहने पर नीचे के लोग भी, प्रलय में इनका लय होता है। महाप्रलय में भूर्भुवः स्वः महाजन तपः सत्यम, ये नीचे अतल वितल सुतल रसातल महातल चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड ही विलीन होकर सन्मात्र सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहता है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। तो ये महाप्रलय की स्थिति है। प्रलय में महाप्रलय में अंतर। ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीत गए ब्रह्मलोक के अनुसार, तो प्रलय होगा। अब ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु समाप्त हो गई तो महाप्रलय होना है। क्या ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं तो मिथिलांचल में पहले मांत्रिक माताएं बहुत होती थी, मंत्र जानने वाली, जादू टोना। तो सुबह उठ जाती तो उनके पास एक जैसे घंटी घड़ियाल बजाते ना, ऐसा होता, बजाती थी। कहती थी पहली दृष्टि मेरी जिस पर पड़ेगी वो टूटे बिना फूटे बिना नहीं रहेगा। इसलिए कोई लोटा वोटा पुराना बर्तन रख दिया जाता था, पोते पर पड़ जाए तो पोता गले बिना न रहे, जले बिना न रहे। हाँ, क्या नाम बता दें? हक्कल डाइन, अव्वल दर्जे। हक्कल माने अव्वल दर्जे के डाइन, मांत्रिक महिला। महिला या पुरुष भी हो, पहली दृष्टि जब सुसुप्ति में तो दृष्टि ब्रह्मभावापन हो जाती है ना, तो नींद टूटने के बाद पहली दृष्टि जिस पे पड़े तो उसके सामने एक बर्तन पुराना रख दिया जाता था, वो चट से फूट जाता था। हमने ऐसे माताओं को देखा जो क्या पाला भी पड़ा है। कोई छोटा बच्चा मर गया, उसको जलाते नहीं, नदी किनारे भू समाधि दे देते हैं। वो रात में जा कर के मिट्टी हटा करके उसको जिंदा कर देती, उसके साथ नाचती, फिर उसको मुर्दा करके फिर गड्ढे में डाल देती। और मुझे सरोवर है जन्मभूमि, अब है या नहीं, उसके उस पार ओरहुल जपा कुसुम का पेड़ था। चांदनी रात में मुझे समझ में नहीं आया कि 2 बजे या क्या, घड़ी भरी तो थी नहीं। चल गए पेड़ पर, जपा कुसुम का फूल तोड़ रहे थे भगवान भगवती के पूजन के लिए। इतने में जीवछ नदी से 4 फर्लंग दूर रहने वाली ब्राह्मण की माता श्मशान की ओर से आ रही थी। उसने देखा हमको, उसने खूब डरा। ओ उसको वाक्य पहचान गया, लोग कहेगा। उधर बहन जो थी बड़ी 15 साल, कि कहाँ चला गया रात में। हम बहुत जोर से डरे, छोटी आयु रही होगी 10 साल की। तो वो श्मशान से आ रही थी नदी किनारे से, खेल के मतलब वही मुर्दे को जिला करके फिर खेल के फिर गड्ढे में डाल दे, मानसिक ये सब। ये सब कहेंगे तो आप लोगों को स्वप्न यही सब आएगा।
एक जगह हम गए, एक मित्र ने बैठा दिया, उसके पड़ोसी महिला ब्राह्मण घर की विधवा थी, आके बैठ गई। कहा भैया तू पाँव लटका, तखत पे मैं बैठा, पाँव लटका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मंत्र पढ़े। हमने क्या कहा, मैं तो दूर से संकल्प करूं तो व्यक्ति को बेहोश कर देती हूँ, तुम्हारा पाँव छू के मंत्र पढ़ रही हूँ फिर भी कुछ नहीं प्रभाव पड़ता। हमने कहा तू न गिर जा, अपना ध्यान रख, मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू। चलो अब ज़्यादा मांत्रिक नहीं कहें। तो ब्रह्म में जीव भाव हो जाएगा, जीव में ब्रह्म भाव का संचार हो जाएगा। तो क्या हो गया, ब्रह्म जो है अविद्या काम कर्म के वशीभूत हो जाएगा, जीव सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, यह सब व्यत्यास हो जाएगा। इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ब्रह्म को कारण मानना ही नहीं चाहिए, चेतन कारणवाद का निराकरण। यही हमने छोड़ा था सांख्यों के यहाँ। सत्वात् संजायते ज्ञानम, हमने दो प्रक्रिया बताई सांख्यों के यहाँ। रजोगुण अपना कोई कार्य पृथक से नहीं चलाता, वंश नहीं चलाता। सत्वगुण जो कि निष्क्रिय है उसको सक्रिय कर देता है, तमोगुण जो कि निष्क्रिय है उसे सक्रिय कर देता है। मेरठ में एक व्यक्ति आया, वही मैंने कहा और मारी, मैं चुप रहा। मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। तो हमने कहा पेंट वेंट पहने, आप नहीं समझे, 3 भाई हूँ, मैं बीच का हूँ। छोटे भाई को का विवाह कर, बड़े भाई को विवाह कर, मैं ट्रैक्टर का व्यापारी हूँ, दोनों को कमा के देता हूँ, दोनों फले फूले। मैंने शादी जानबूझ के नहीं की, इसलिए हमको आप ब्रह्मचारी ही मानिए। ओम हरि। तो उसी से शिक्षा क्या मिली, रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती, सत्वगुण को छू करके उसकी वंश परंपरा चला देता है, तमोगुण को छू करके उसकी वंश परंपरा चला देता है। एक प्रस्थान ये है, एक प्रस्थान यह है, तीनों की वंश परंपरा चलती है। अन्यथा पुनश्चेतन तो मलिन सत्वगुण के योग से उपादान कारण हो जाता है, विशुद्ध सत्वगुण के ओर से निमित्त कारण हो जाता है। तदैक्षत सईक्षां चक्रे सो कामयत, इन वचनों की सार्थकता सत्वगुण को लेकर हो जाती है। तमोगुण अपष्टम्भात्मक होता है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक होता है, सत्वगुण प्रकाशात्मक होता है। अन्यथा पुनश्चेतन कारणवाद आक्षिप्यते, प्रकारांतर से चेतन कारणवाद पर आक्षेप किया जाता है। इसका अर्थ क्या है, स्थूणा निखनन न्याय, क्या कहा चुलबुल, स्थूणा निखनन न्याय। हाँ पुराने श्रोता, स्थूणा निखनन न्याय। खूंटे को गारा, खूब पत्थर के टुकड़े आदि से मजबूत कर दिया, फिर भी हिलाते हैं, मजबूती से गड़ा या नहीं, इसका नाम है स्थूणा निखनन न्याय। यहाँ भी चेतन कारणवाद पर आक्षेप किया जाता है। जब तक पूर्व पक्ष दृढ़तापूर्वक न रखें तब तक उत्तर पक्ष दृढ़तापूर्वक रखना कठिन होता। पुनश्चेतन कारणवाद आक्षिप्यते, चेतन कारणवाद भी 2 प्रकार का होता है। नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ चेतन ईश्वर निमित्त कारण मात्र होता है, उपादान कारण नहीं। प्रकृति तो मानेंगे नहीं, पृथ्वी जल तेज वायु के जो अतीन्द्रिय परमाणु होते हैं वो आरंभक बन जाते, आरंभवादी होते नैयायिक वैशेषिक। और इनके यहाँ सांख्यों के यहाँ प्रकृति ही अभिनिमित्तोपादान कारण बन जाती है, शुद्ध सत्व को लेकर निमित्त और तमोगुण को लेकर उपादान। इस प्रकार हमारे यहाँ भगवान ही अभिनिमित्तोपादान कारण बनते हैं, कर्ता भी भगवान, कर्म भी भगवान, मेकर भी भगवान, मेटर भी भगवान।
स्थूणानि खनन न्याय से चेतन कारणवाद पर आक्षेप किया जाता है ताकि दृढ़तापूर्वक चेतन परमात्मा तत्व जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण है, इसका आख्यान संभव हो। चेतनादि जगत प्रक्रियायाम आश्रियमाणायाम हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते कुतः इतर व्यपदेशात् का। चेतनादि जगत प्रक्रियायाम आश्रियमाणायाम, चेतन से जगत की प्रक्रिया को स्वीकार करें, अर्थात चेतन ही जगत बनता है, जगत बनाता है, इस पक्ष को मान लें तो हित का अकरण इत्यादि दोषों की प्रसक्ति होती है। इसका मतलब क्या है? जीवत्व का संसार ब्रह्म में हो सकता है, ब्रह्मत्व का संसार जीव में हो सकता है। तो क्या हुआ, घाटे की चीज़ रहेगी? ठंड लग रही है? अच्छा, उसे कम कर दो भाई। कम माने ज़्यादा करना है, ज़्यादा करने से कम होगा। इसका गणित अलग है। कम कर दो तो 19 कर दो तो 8 लगेगी। नहीं होगा, ठीक है। इतर व्यपदेशात् इतरस्य शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति श्रुति। इतर माने शारीर, शारीर का अर्थ क्या हुआ? ये ले लो। हाँ, कहाँ है? ले लो। इतर व्यपदेशात् इतरस्य शारीरस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति श्रुति। इतर का व्यपदेश हो जाएगा। क्या हुआ? शारीर माने शरीर में समासक्त जीव के ब्रह्मत्व का वर्णन श्रुति करती है। तो क्या हो गया? स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु। हे श्वेत केतु, संबोधन में श्वेत केतु, स आत्मा वो आत्मा है, तत्वमसि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही है। इति प्रतिबोधनात्, इस प्रकार का प्रतिबोध प्राप्त होता है। तो घाटे की चीज़ ये रही कि ब्रह्म जीव हो जाएगा, जीवत्व तो ब्रह्म में संचरित हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ब्रह्मत्व जीव में संचरित हो। ब्रह्मत्व जीव में संचार करे या न करे, जीवत्व का संचार तो ब्रह्म में हो ही जाएगा। 24 गए 26 होने, डूबे भी नहीं रहे। यदवा दूसरी ओर कहते हैं इतरफ से च ब्रह्मण शारीरात्मत्वं व्यपदिशति। श्रुति जो है, जो ब्रह्म है, उसके शारीरत्व का वर्णन करती है। शारीर माने शरीर में तादात्म्यपन आत्मा, जिसको जीव कहते हैं। दोनों ढंग से जीव की ब्रह्मरूपता का वर्णन करती है श्रुति, और ब्रह्म की आत्मरूपता जीव रूपता का वर्णन करती है। इतरस्य या शारीरस्य, इतर माने शारीर, शारीर माने शरीर में रहता हुआ, शरीर से तादात्म्यपन्न, शरीर के अनुरूप से हमको मानने वाला। ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशति, उसके ब्रह्मात्मत्व का प्रतिपादन करती है श्रुति। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। स आत्मा तत्वम असि, उस आत्मा का जो वर्णन किया वह वास्तव में तुम हो। तत्वम, ईश्वर की तुझ जीव रूपता। क्या मतलब हुआ? तत्वम, तुम जो जीव हो उसकी ईश्वर रूपता सिद्ध है। लक्ष्यार्थ भूमि में ब्रह्म रूपता सिद्ध है। तो ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्म की जीव रूपता, जीव की ब्रह्म रूपता। यहाँ पर शरीर में तादात्म्यपन जो शरीर है
उसके ब्रह्मात्मत्व का प्रतिपादन करती है श्रुति। यद्वा इतरस्य च ब्रह्मण शारीरात्मत्वं व्यपदिशति, अथवा दूसरे ढंग से विचार करें तो उधर तो जीव की ब्रह्मरूपता का वर्णन, उधर ब्रह्म की शारीर आत्मा जीवात्मत्व का वर्णन, माने ब्रह्म जीव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसने क्या किया? जगत की रचना की। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, उसमें अनुप्रविष्ट हो गया। कैसे प्रविष्ट हो गया? जीव रूप से प्रविष्ट हो गया। इति षष्ठुरेव अविकृतस्य ब्रह्मण कार्यानुप्रवेशेन शारीरात्मत्व प्रदर्शनात्। इस वचन के अनुसार तैत्तरीय 2:6 के अनुसार, उधर छांदोग्य 6:8-7, इधर तैत्तरीय 2:6 के अनुसार सष्टा जो परमात्मा ब्रह्म है वही जब कार्य में अनुप्रविष्ट होता है तो शारीर आत्मा माने जीव रूप से स्फुरित हो जाता है। इस प्रकार आत्मा की ब्रह्मरूपता का भी वर्णन है और ब्रह्म की आत्मरूपता का भी वर्णन है। तो फिर क्या हुआ? कार्योपाधिक जीव हो जाता है, कारणोपाधिक ईश्वर हो जाता है। कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। कार्य रूप उपाधि हटा लें और कारण रूप उपाधि हटा लें तो जीव की ब्रह्मरूपता ईश्वर की ब्रह्मरूपता सिद्ध हो जाती है। औपाधिक भेद होने पर भी निरुपाधिक धरातल में मूलतः एकत्व ही सिद्ध है। कार्य में अनुप्रवेश क्या है? इस पर शास्त्रार्थ है। कार्य में अनुप्रवेश अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी जलचंद्रवत, जल सूर्यवत, जल चंद्रवत। नभोमंडल में विद्यमान जो सूर्य या चंद्रमा है वो जल में कैसे प्रविष्ट होगा? अभिव्यंजक होने के कारण क्या लेख होगा? सूर्य के आभास को, चंद्रमा के आभास को ग्रहण कर लेगा। उसको क्या कहते हैं? जल सूर्य चंद्र, और क्या? जल सूर्य जल चंद्र। इस प्रकार से प्रवेश हो गया। दर्पण में प्रवेश हो जाता है हमारे मुख आदि का। ऐसे ही अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी छांदोग्य 6:3-2। जीव रूप से प्रविष्ट होकर नाम रूप का उसने व्याकरण किया। इसका मतलब क्या हुआ? इतनी सृष्टि भगवान ने कर दी। कठिन घाटी पार किसने की? भगवान ने। क्या कर दी? कठिन घाटी क्या है? तस्माद् वै तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु। पंचभूतों की रचना कर दी क्रम से। अव्यक्त से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की रचना कर दी। मैटर सारी सामग्री दे दी। अब क्या कहा? ब्रह्मा जी आगे का काम अब कीजिए। दुर्गम घाटी मैंने पार करा दी, सुगम घाटी पार कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी कौन है? श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के अनुसार सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक। क्या कहा चुलबुल जी? सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक। इसका अर्थ क्या हुआ? अच्छा, शब्द तो याद हुआ, बढ़िया। सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक। हमारे पवन जी को कोई सुने तो होगा अंग्रेजी के बहुत जानकार। नहीं है ना? ज़्यादा शब्द अंग्रेजी का ही बोलता है। उसे ये भी नहीं मालूम है कि अंग्रेजी का शब्द है या हिंदी का शब्द है।
ज़्यादा शब्द अंग्रेजी का ही बोलता है, पर उसे मालूम नहीं कि शब्द अंग्रेजी का या हिंदी का एकदम कैसे कैसे शब्द। हाँ, सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक कौन है? ब्रह्मा जी। एक जीव मूल जीव कौन है? कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत दूसरे तीसरे स्कंद में। और अगर एक ही पृष्ठ में जानना हो तो अव्यक्तोपनिषद। क्या लिखा? अव्यक्तोपनिषद। अव्यक्तोपनिषद प्रथम अव्यक्त परमात्मा कारणोपाधिक, उनसे प्रथम व्यक्त हुए ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ। अपने उद्गम स्थान अव्यक्तोपाधिक कारणोपाधिक ईश्वर का उन्हें दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी प्रथम व्यक्तोपाधिक ब्रह्मा जी ने कहा मैं व्यक्त हुआ हूँ, मैं अपने उद्गम स्थान को नहीं जान पा रहा, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा उद्गम स्थान कौन है, मुझको इसका भी पता नहीं, मुझे करना क्या है। तब वो आकाशवाणी हुई, ये ने वो आकाशवाणी, मैं अव्यक्त पुरुष हूँ, मुझसे तुम्हारी सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हुई है, तुम प्रथम व्यक्तोपाधिक पुरुष हो, सर्वजीव घनात्मक बने सभी जीवों का घनीभूत स्वरूप, और सर्वदेव घनात्मक हो। अच्छा, ये तो मैंने जान लिया कि मैं प्रथम व्यक्त पुरुष हूँ, मेरा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, यह भी बताइए। तुझ में छिपे हुए जितने तत्व और प्राणी हैं उन सबको क्रमशः व्यक्त करना तुम्हारा दायित्व है। ब्रह्मा जी ने कहा असमर्थ हूँ। क्या? तुझ में छिपे हुए जितने तत्व हैं प्राणी हैं, मान लीजिए महत तत्व, क्या महत तत्व से उपहित चेतन का नाम ब्रह्मा हुआ, तो अहम तत्व पंच तन्मात्रा फिर पंचभूतों की रचना करो, ये सब, और जितने प्राणी हैं उन सब की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा समर्थ हूँ। तब आकाशवाणी क्या हुई? तुम अपने को हवनीय द्रव्य मान लो, मुझे कारणोपाधिक अव्यक्तोपाधिक को क्या मानो? अग्नि मान लो। स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर मुझे अव्यक्तोपाधिक परमात्मा को अग्नि समझकर होम दो। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, पुरुष सूक्त गीता का 4वां अध्याय। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, यहाँ यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञो वै विष्णु निरुपाधिक स्वरूप और सोपाधिक स्वरूप। निरुपाधिक स्वरूप में सोपाधिक स्वरूप को होम दे, या कारणोपाधिक परमात्मा में कार्योपाधिक जीव स्वयं को होम दे। इस हवन का फल क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी ने स्वयं को प्रथम व्यक्तोपाधिक समझकर अव्यक्तोपाधिक पुरुष में परमात्मा में अपने को होम दिया भावना की प्रगल्भता से, तब क्या हुआ? जैसे हवनीय द्रव्य की अग्नि रूपता हो जाती है, ऐसे ही ब्रह्मा जी की ईश्वर भावापन्नता सिद्ध हो गई, कारणोपाधिकता का संचार उनमें हो गया, वो सर्वज्ञ हो गए। सर्वज्ञ होने पर उन्होंने क्या किया? फिर उनमें छिपे हुए पदार्थों का, प्राणियों का क्रमशः उन्होंने सर्जन कर दिया। सर्जन माने निर्माण, सिविल सर्जन वाला सर्जन है। सर्जन शब्द संस्कृत का बन जाता है सर्जन,
क्या अर्थ हुआ? इससे हम लोग अपने जीवन में क्या लाभ उठाएंगे? कहो ये भारद्वाज जी। अच्छा बैठा। स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर, भगवान को अग्नि समझकर भावना की प्रगल्भता से होम देंगे तो भगवान की दिव्यता का संचार हमारे जीवन में हो जाएगा। समझ गए? कितना बड़ा लाभ हुआ? बोलो क्या लाभ हुआ? हाँ, ये कल से कर ही देंगे, आज ही से। कल जा रहे हैं तो अच्छा तो ठीक है, करने ही जा रहे हैं। हाँ 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 करना। हाँ भगवतमय जीवन में, हाँ भगवतमय जीवन में। तभी तो भाग रहे हो। भागवत माने भागने वाला, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ फुदकने। हाँ ठीक है। ये सब ज्ञान से लाभ उठाना अलग है। क्या ये जो है ना, क्या ये सब जो ज्ञान विज्ञान है, अब सुन के छोड़ दिया। पढ़ाने वाले भी प्रायोगिक ढंग से पढ़ाते नहीं। अब तो ये सब विद्या लुप्त ही है। पढ़ाने वाले प्रायोगिक ढंग से पढ़ाते नहीं, पंक्ति का अर्थ करके चले गए। पढ़ने वाले इन वचनों को अपने जीवन में ढाल करके दिव्यता का संपादन करते नहीं। एक एक व्यक्ति में एटम बम को भी स्तंभित करने की क्षमता आ सकती है। समर्पण जो है वो घाटे की चीज़ है या लाभ की चीज़? जीव जब भगवान में अपने को होम देगा भावना की प्रगल्भता से, तो भगवत भावापत्ति हो जाएगी या नहीं? तो जीव को लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ या नहीं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् विष्णु शंकराचार्य भगवान की जय।